अस्सलाम वालेकुम मेरे बाबुल ज़िक्र इस्लामिक चैनल के व्यूअर्स। आज हम 8वें पारे का खुलासा लेकर आए हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि सूर्य अनाम के आखिरी 7 रुकू यानी रुकू 14 से 20 और सूर्य आराफ के इब्तिदाई के 10 रुकू शामिल हैं। रुकू 14 में आयत 112 से 122 में अक्सरियत की पैरवी गुमराह कर देगी के बारे में फरमाया कि अगर मुशरिकीन मक्का पर फरिश्तों का नुज़ूल हो, मुर्दे जिंदा होकर उनसे कलाम करें या कोई भी मौजज़ा उन्हें दिखा दिया जाए, वो नहीं लाएंगे। असल में ये शयातीन है जो उन्हें मुलम्मा की हुई बातें धोखा देने के लिए समझाते हैं। इन खुशनुमा बातों से वही मुतासिर होते हैं जो थे। अल्लाह ने नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आदिलाना शरीयत नाजिल की। दुरुस्त रविश ये है कि शरीयत की पैरवी की जाए और अक्सरियत की बात ना मानी जाए, क्योंकि अक्सरियत तो ख्वाहिशात की पैरवी करती है। बुराई और बेहाई की हर सूरत को छोड़ दिया जाए और अल्लाह के अहकामात पर अमल करके जिंदगी को बुराई और बेहयाई की हर सूरत को छोड़ दिया जाए और अल्लाह के अहकामात पर अमल को जिंदगी में लाजिम कर लिया जाए। रुकू 15 आयत 123 से 130 में खुशकिस्मत इंसान के बारे में बयान किया गया कि जो गफलत में पड़ गया वो मुर्दा है। अल्लाह ने उससे बेदार किया, अमल की तौफीक दी और कुरान का इल्म दिया, जिससे वो दूसरों को भी बेदार कर रहा है। अल्लाह हमें भी ऐसी सआदत अता फरमाए, आमीन सुना आमीन। आगाह किया गया कि हर बस्ती में हक के अवलीन मुखालिफिन बस्ती के सरदार होते, तकब्बुर की वजह से उनका सर हक के सामने नहीं झुकता। अल्लाह जिसे हिदायत देता है उसका सीना हक की कबूलियत के लिए खोल देता है, उसे अल्लाह का हर हुक्म गैर महसूस होता है। इसके बरक्स जो शख्स हिदायत की नेमत से महरूम होता है वो अल्लाह के हर हुक्म को एक बोझ समझता है। रुकू 16 आयत 131 से 141 में मजहबी पेशवाओं के मनचाहे फैसले इनके बारे में बयान किया गया कि रोज़ क़यामत अल्लाह जिन्नात और इंसानों से पूछेगा, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें मेरे अहकामात सिखाते थे और आखिरत की जवाबदेही के हवाले से खबरदार करते थे? वो इतराफ करेंगे, ऐसा हुआ था, लेकिन हमें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया। इस रुकू में मजीद फरमाया, मुशरिकीन के पंडित खेतियों और जानवरों में से कुछ अल्लाह के नाम करते हैं, कुछ बुतों के नाम, बातिल माबूदों की खुशनूदी के लिए लोगों को अपनी औलाद कुर्बान करने का हुक्म देते हैं। जानवरों के बारे में तय करते हैं कि इनमें से किसका गोश्त हलाल है और किसका ममनू, किस जानवर पर सवारी की जा सकती और किस पर नहीं। वो फैसले करते खुद करते हैं, लेकिन उन्हें मंसूब अल्लाह की तरफ करते हैं। बिलाशुबा वो झूठे और गुमराह हैं। रुकू 17 आयत 142 से 145 खुराक के हवाले से अल्लाह की नेमतें। 17वें रुकू में खुराक के हवाले से अल्लाह की नेमतों का जिक्र है कि अल्लाह ने ऐसे बागात पैदा किए जिनमें दरख्त अपने सहारे खड़े होते हैं और ऐसे भी जिनमें बेलों को छतरियों पर चढ़ा दिया जाता है। फलों और खेतों के मुख्तलिफ जायके पैदा किए। इन नेमतों को खाओ और अल्लाह का हक यानी अशर उसी रोज दो जिस रोज फल उतारो या खेती काटो। असराफ ना करो, अल्लाह को असराफ करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। अल्लाह ने हलाल जानवर में बार बरदार भी पैदा किए हैं और ऐसे जानवर भी जो बोझ नहीं उठा सकते, उनमें से भी खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। बिला दलील उनमें से किसी को भी हराम ना करार दो। रुकू 18 आयत 146 से 151 ने आगाह किया कि यहूद पर उनकी शरारतों की वजह से बाज हलाल अशिया हराम कर दी गई। मुशरिकीन का कौल बयान किया गया कि अल्लाह चाहता तो हम न शिर्क करते और न ही खुद से किसी शय को हराम कर दे। जवाब दिया गया कि अल्लाह ने इंसान को नेकी और बुराई करने का इख्तियार दिया है। हर नेकी या बुराई का अज़न वो ही देता है, अलबत्ता बुरे काम में उसका अज़न होता है, रजा नहीं। दलील दो कि अल्लाह ने कहा तुम्हें हुक्म दिया है कि शिर्क करो। हाँ, शिर्क की मुआमनत के हवाले से बारहा हुक्म दिया गया।
رکو 19 آیت 152 سے 155 اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا بیان ہے. ہدایت دی گئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، ظاہری اور پوشیدہ ہر بے-حیائی سے بچو، کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ہمیشہ عدل کی بات کرو، وعدے پورے کرو اور قرآن حکیم کو پیروی کی نیت سے سمجھ کر پڑھو. یہ ہے قرآن پر عمل کا راستہ، اس کے سوا کسی اور راہ کو مت اختیار کرو. اللہ ہمارے لیے ان ہدایات پر آسان فرما دے گا. آمین ثم آمین. رکو 20 آیت 156 سے 166 سیدھا راستہ کیا ہے، یعنی کہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے. صراط مستقیم ہے خالص دین پر عمل کرنا، یعنی ہر معاملے میں یکسو ہو کر اللہ کی اطاعت کرنا. اس کی عملی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ، جنہوں نے ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا. کوئی سیدھے راستے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کا ثبوت پیش کریں. اس طرح سورہ انعام کی آیت 162 میں آیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ نے ہمیں اس زمین میں اختیار دیا ہے اور اسی میں ہمارا امتحان ہے. اللہ کی بندگی کریں گے تو اس کی شان رحیم و غفاری کے مستحق ٹھہریں گے. اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کے شدید عذاب سے دوچار ہوں گے. اپنے لیے اچھے یا برے انجام کی راہ اختیار کرنا ہمارے اختیار میں ہے. اللہ ہمیں صراط مستقیم اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہاں سورہ انعام کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ اعراف کا آغاز. تاریخ انسانی کا بیان رکوع 1 میں آیا ہے اور آیات 1 سے لے کے 10 تک میں روز قیامت فیصلہ نیک اعمال کے وزن پر ہوگا. اس کے بارے میں آگاہ کیا کہ اللہ نے کئی قوموں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا. جب تباہی آئی تو وہ اعتراف کرنے لگے کہ ہم ہی ظالم تھے. یہ تو دنیاوی بربادی تھی، اصل عذاب تو روز قیامت ملے گا. اس روز فیصلہ کن شے نیک اعمال کا وزن ہوگا. جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے، جن کی نیکی اعمال کم ہوں گے وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے. رکوع 2 آیت 11 تا 25 میں ابلیسیت اور آدمیت کا فرق بتایا کہ قصہ آدم و ابلیس بیان کیا گیا. واضح کیا گیا ابلیسیت اور آدمیت میں کیا فرق ہے. ابلیس نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم الہی کو توڑ دیا. اپنے جرم پر کسی ندامت کا اظہار نہ کیا بلکہ جرم کے حوالے سے اللہ کو مورد الزام ٹھہرایا. معاذ اللہ. اس کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بڑائی عطا کی. انہوں نے خود سے نہیں بلکہ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر خطا کی. جیسے ہی خطا کا احساس ہوا تو اظہار ندامت کیا اور خطا کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتے ہوئے اللہ سے یوں بخشش مانگی. سورہ اعراف کی 23 آیت میں یوں ذکر آیا ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے. اللہ ہمیں آدمیت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. رکوع 3 آیت 26 سے 31 تک لباس میں تقوی کا اہتمام کرو. اللہ نے انسان کو ایسا لباس دیا ہے جو اس کی ستر پوشی کرتا ہے اور اس کے لیے زیب تن بھی بنتا ہے. شیطان اور اس کا ٹولہ چاہتا ہے کہ انسان کو بے حیا اور ریا کر دے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان لباس میں تقوی کا اہتمام کرے، یعنی مکمل سا لباس پہنے جس میں اسراف یا اظہار تکبر نہ ہو. اللہ ہر طرح کی بے حیائی سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. رکوع 4 آیت 32 سے 39 میں غیر تربیت یافتہ اولاد کی ماں باپ کی خلاف بد دعا. اللہ نے جو بھی پاکیزہ رزق اور زیب و زینت کی اشیاء بنائی وہ ہرگز حرام نہیں.
हुक्म यह कि उन्हें हलाल तरीके से हासिल किया जाए, उनसे शरीयत के मुताबिक इस्तिफादा किया जाए। इस रुकू में खबरदार किया गया कि अगर औलाद की सही दीनी तरबियत ना की तो वो औलाद जहन्नम में जाने के बाद अल्लाह से बददुआ करेगी कि हमारे माँ बाप को दुगना अजाब दिया जाए, उनकी वजह से हमें ये बर्बादी देखनी पड़ी। अल्लाह फरमाएगा तुम सब के लिए दुगना अजाब है, इसलिए कि तुमने भी अपनी औलाद की दीनी तरबियत नहीं की थी। अल्लाह हमें अपनी औलाद को दीन की राह की तरफ माइल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। रुकू 5 आयत 40 से 47, जन्नत तुम्हारे अमाल का बदला है। इसमें इरशाद हुआ कि जो तकब्बुर की वजह से अल्लाह की तालीमात को झुटलाते हैं वो जन्नत में दाखिल ना हो सकेंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाके से ना गुजर जाए। इसके बरक्स जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल करते रहे वो जन्नत में अल्लाह की हमद इस तरह करेंगे। कुल शुक्र अल्लाह के लिए जिसने हमें इस जन्नत को पहुंचने की हिदायत दी। हम हरगिज हिदायत ना पाते अगर अल्लाह हमें हिदायत ना देता। अल्लाह जवाब में इरशाद फरमाएगा जन्नत दरअसल तुम्हारे आमाल का बदला है। इसी रुकू में असहाब आराफ का जिक्र है। ये वो लोग हैं जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर थी, ना जन्नत में दाखिल किए गए और ना जहन्नम में गिराए गए। वो दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें जहन्नम से महफूज फरमा और जन्नत में दाखिल फरमा दे। रुकू 6 आयत 48 से 53, आखिरत की तैयारी से गाफिल ना हो। छठे रुकू में जो ये बयान है कि असहाब अराफ की दुआ कबूल हो जाएगी और वो जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, इसी रुकू में उन लोगों की मजम्मत भी की गई जिन्होंने खेल तमाशे को अपना दीन बना लिया। वो आखिरत की तैयारी के लिए कभी जीता हुए ही नहीं, अब रोज क़यामत बुरे अंजाम को देखकर अपनी गफलत पर अफसोस करेंगे, लेकिन अब इस अफसोस का कोई फायदा नहीं। रुकू 7 आयत 54 से 58, दुआ के आदाब। साथ ही रुकू में तलकीन दी गई है कि दुआ सिर्फ अपने हकीकी रब यानी अल्लाह से करो। दुआ के आदाब ये हैं कि ये तन्हाई में गिड़गिड़ा कर मांगी जाए, दुआ करते हुए अल्लाह से अच्छी उम्मीदें भी हों और उसका खौफ भी तारी हो। दुआ में ज्यादती ना की जाए, यानी चिल्ला चिल्ला कर ना मांगा जाए और ना ही ऐसी दुआ की जाए जिससे किसी और का नुकसान हो। अल्लाह से भलाई का सवाल किया जाए, जमीन में फसाद ना किया जाए, यानी अल्लाह की नाफरमानी ना की जाए। अगर हम अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं करेंगे तो अल्लाह भी हमारी दुआ पूरी नहीं करेगा। रुकू 8 आयत 59 से 64 में कौम नूह की रविश और अंजाम के बारे में आया है, उसका वाकया बयान किया गया है। उन्होंने कौम को अल्लाह की बंदगी की दावत दी तो कौम के सरदारों ने उनकी दावत को झुटलाया और हजरत नूह पर गुमराह होने का बहतान लगाया। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम और अहले ईमान को बचा लिया और झुटलाने वालों को एक तूफान के जरिए हलाक कर दिया। रुकू 9 आयत 65 से 72, कौम हूद की बर्बादी का जिक्र है। कौम हूद की बर्बादी की दास्तां बयां हुई। हरदाराने कौम ने उनकी दावत तौहीद को झुटलाया और उन्हें झूठा और अहमक करार देने की गुस्ताखी की। अल्लाह ने उन बदबख्तों को बर्बाद कर दिया और अपनी रहमत से हजरत हूद अलैहिस्सलाम और अहले ईमान को बचा लिया। रुकू 10 आयत 73 से 84, कौम सालेह अलैहिस्सलाम और कौम लूत अलैहिस्सलाम का अंजाम। इसके बारे में जिक्र आया है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम हजरत लूत की अपनी कौमों के साथ कशमकश का जिक्र। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की बंदगी इख्तियार करने की दावत दी और निशानी के तौर पर अल्लाह के हुक्म से एक जिंदा ऊँटनी पहाड़ से बरामद कर दी। कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने न सिर्फ उनकी तालीमात को छुटलाया बल्कि अहले ईमान को भी नेकी की राह अख्तियार करने से रोका। फिर मोजे के जरिए बरामद होने वाली ऊँटनी को मार दिया। अल्लाह ने जलजले के जरिए कौम को तहस नहस कर दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को हम जिन्स परस्ती की खबासत से रोकने की कोशिश की। कौम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकालने के
ناپاک منصوبہ بنایا، اللہ پاک نے پتھروں کی بارش کے ذریعے اس بے حیا قوم کا کام تمام کر دیا۔ آج بھی غور کیجیے، اگر ہم میں سے کسی بھی برائی کا شکار ہیں تو سوچیں ہم پر بھی اس سے کئی گنا بڑا عذاب آئے گا، کیونکہ ہمارے پاس اللہ نے کھلی کتاب اب بھیج دی ہے، قرآن حکیم۔ اللہ پاک ہم کو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے جو بھی احکامات ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پہ 8ویں پارے کا خلاصہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں 9ویں پارے کا خلاصہ، جس میں سورہ اعراف کی آخری 14 رکوع یعنی رکوع 11 سے 24 اور سورہ انفال کی ابتدائی 4 رکوع شامل ہے۔ اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔